मेरा एक दोस्त है और उसकी मैं आज कहानी आपसे शेयर करूंगा। 30 साल का लड़का है वो और अच्छी एमएनसी में जॉब करता है। लगभग 1.3 लाख पर मंथ की सैलरी है उसकी। नई कार, अच्छा घर, हर साल फॉरेन ट्रिप। बाहर से देखोगे तो लगेगा कि एकदम ही परफेक्ट लाइफ है। एक दिन उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा, अगर कल कंपनी कह दे कि तुम्हारी जॉब चली गई, अब आने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने महीने बिना सैलरी के घर चला लोगे? तो उसने हंसकर बोला, ऐसे कि पापा सोचा कि मजाक मस्ती में पूछ रहे हैं कि मैं इतना कमाता हूँ पापा, चिंता किस बात की है। पापा ने कहा, मैंने पूछा कितना कमाते हो ये नहीं, मैंने पूछा बिना कमाए कितने दिन रह सकते हो। गौर कीजिएगा इस सवाल पे। बस वहीं उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि ईएमआई थी, कार का लोन था, क्रेडिट कार्ड था, लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी थी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। और मुझे लगता है यहीं से हमारी बात शुरू होती है। एक इंसान के पास अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में लगभग 1 लाख घंटे होते हैं। जी हाँ, 1 लाख घंटे होते हैं। और अगर इस 1 लाख घंटे में भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं अचीव कर पाए ना, तो शायद प्रॉब्लम समय की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी की है। क्योंकि आखिर में हम सब अपने घंटे ही बेच रहे हैं। चाहे किसी का घंटा 300 रुपये का बिक रहा है, किसी का 3000 का, तो किसी का 3 लाख का। इसलिए कोशिश बस सिर्फ इतनी करनी है कि आपके घंटे की कीमत जितनी ज़्यादा बढ़ा पाएं, उतना ही जल्दी आप अचीव कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। कोशिश ये करना है कि वैल्यू बस घंटे की बढ़ानी है। इनकम बेसिकली 2 तरीके की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम, मतलब अपने घंटे दो और पैसे लो। जॉब, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, डेली बिजनेस, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और दूसरी होती है पैसिव इनकम, मतलब आज मेहनत करो लेकिन उसका फ़ायदा आपको आने वाले कल में मिलेगा, आने वाले सालों में मिलेगा। जैसे किसी प्रॉपर्टी का रेंट, एक अच्छी बुक की रॉयल्टी, डिविडेंड और डिजिटल प्रोडक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें सिस्टम्स इतने स्ट्रांग हो कि आपके बिना भी बिजनेस चलता रहे। और मेरे हिसाब से अगर आपका बिजनेस आपके बिना हफ्ता भर भी नहीं चल सकता ना, तो आपने बिजनेस नहीं बनाया है, आपने अपने लिए एक नौकरी बना ली है बस। लेकिन एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं यहाँ पे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब मेरे लिए सिर्फ हाई इनकम नहीं है। मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ हाई इनकम नहीं है। मेरे लिए इसका मतलब है आप अपनी मर्जी का जीवन जी सको, जिस दिन चाहो छुट्टी ले सको, जिस दिन काम में मन ना लगे वहीं रुक कर कह सको कि आज मैं काम पर नहीं आऊँगा या काम नहीं करूँगा, और किसी गलत इंसान या किसी गलत सिचुएशन को सिर्फ पैसों की वजह से टॉलरेट ना करना पड़े। यही असली फ्रीडम है। अब एक बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन इस बात को सुनिए ध्यान से। 1 लाख रुपए महीने कमाकर अगर आप सिर्फ 20,000 बचाते हैं, या 4 लाख रुपए महीना कमाकर भी सिर्फ 20,000 बचाते हैं, तो वेल्थ क्रिएशन में ना दोनों इंसान लगभग एक ही जगह खड़े हैं। हाँ, दूसरे केस में ये हो सकता है कि इंस्टाग्राम वाली लाइफ दिखे कि भैया ज़्यादा बेहतर दिख रही है उसकी, लोगों को देखने में दूसरे इंसान की इनकम भी बहुत ज़्यादा लगेगी लोगों को, समाज में उसका रुतबा भी बड़ा दिखेगा। लेकिन वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने के मामले में ना दोनों इंसान एक ही जगह खड़े हैं। हाई इनकम कभी भी हाई वेल्थ की गारंटी नहीं होती। इनकम दिखती है, वेल्थ दिखती नहीं है। जो दिख रहा है वो अक्सर हो सकता है ईएमआई हो, जो नहीं दिख रहा वही फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बस बचाते ही मत रहो। लाइफ ऐसा नहीं कि लाइफ मत जियो, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ बचाते रहोगे ना तो बैलेंस कभी नहीं आएगा। ट्रैवल करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, एक्सपीरियंसेस लो, लेकिन पहले फ्यूचर सुरक्षित करो, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। उल्टा नहीं करना है। और जब भी कोई बड़ा खर्च करने लगो ना, बस एक छोटा सा सवाल खुद से पूछना, ये चीज़ खरीदने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने घंटे बेच दिए? महंगी शादी, महंगा घर और महंगी गाड़ी, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन अगर इनके लिए आपको अगले 15 साल अपनी पसंद की ज़िंदगी छोड़नी पड़े ना, तो शायद ये डील इतनी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि फ्रीडम और मानसिक शांति स्टेटस सिंबल से कहीं ज़्यादा कीमती है। मुझे रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अजीब ही लगता है। आप सोचिए, अगर आप साल भर बिल्कुल खाली बैठ जाएं, तो आप बोर नहीं हो जाएंगे? असलियत यह है कि लोग रिटायरमेंट उस काम से नहीं चाहते जिसे वे प्यार करते हैं। वे रिटायरमेंट उस काम से चाहते हैं जिसे करने में उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होता, जिससे वे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को ही देख लो, अभी भी काम कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं। अभी तो एक घटना मुझे याद आ गई ये बात करते करते, कि मैंने अंकल को ना बहुत करीब से देखा था। एक सरकारी नौकरी थी उनकी, पूरी ज़िंदगी कहते रहे रिटायरमेंट के बाद तो आराम ही करेंगे, घूमेंगे, दुनिया देखेंगे। रिटायरमेंट आई, पैसे भी थे, लेकिन उसी साल उनका नी रिप्लेसमेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा अब ज़्यादा ट्रैवल मत करिए। तब मुझे लगा पूरी ज़िंदगी जिस कल का इंतज़ार किया वो कल आया, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ को सिर्फ फ्यूचर के लिए मत जियो। आज भी जियो, लेकिन ऐसा भी मत जियो कि फ्यूचर ही खराब हो जाए। यही बैलेंस है। आजकल फायर नंबर की बात होती है और बड़ा ही ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रखा है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा एक सवाल आता है, आपको आज़ादी या रिटायरमेंट चाहिए, लेकिन किससे चाहिए और क्यों चाहिए? अगर मज़ा आ रहा है ना, तो रिटायरमेंट कौन लेना चाहेगा अपने काम से, वो भी जल्दी। वहीं अगर आपकी प्लानिंग कहती है कि 60 की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, तो कौन जानता है तब तक आप ऊंचे पहाड़ चढ़ पाओगे या नहीं, स्पोर्ट्स कार चला पाओगे या नहीं, या फिर वो करने का मन भी होगा या नहीं। इसलिए सिर्फ नंबर्स मत चेज करो, लाइफ भी जीते चलो। कुछ एक्सपीरियंसेस खरीदने की जगह रेंट पर लेकर भी किए जा सकते हैं। हर चीज़ ओन करना ज़रूरी थोड़ी है, एंजॉय करना ज़रूरी है। आज के समय में आप बहुत सी चीज़ें बिना खरीदे सिर्फ रेंट पर लेकर भी उनका पूरा मज़ा ले सकते हैं। आखिरकार ज़िंदगी चीज़ें इकट्ठा करने का नाम नहीं है, ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है। अब सवाल है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी कैसे? मेरे हिसाब से 3 चीज़ें काफ़ी हैं। पहली है, अपनी इनकम पर आवर बढ़ाओ, हाई वैल्यू स्किल सीखो। और दूसरी है कि कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करो, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो और कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाओ। लंबे समय में ये सारी चीज़ें आपको चमत्कार दिखा के जाएंगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को अक्सर एक कोट से जोड़ा जाता है कि हालांकि इतिहासकार इस बात से सोचते हैं कि ये बात इतिहासकार में मतभेद है कि ये चीज़ उन्होंने बोली या नहीं बोली, कि कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। कोट असली हो या नकली हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत बिल्कुल असली है। तीसरी, इनकम बढ़ते के साथ लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ। इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल बिल्कुल मत बढ़ाओ, वरना सैलरी हमेशा आगे भागती रहेगी और फ्रीडम हमेशा पीछे पीछे भागता रहेगा और आएगा कभी नहीं। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू भी नहीं किया ना, तो सीधे पैसे लगाने मत भागिए। पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, इंश्योरेंस लीजिए, गोल्स और रिस्क को समझिए। इस विषय पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट से पहले सही तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिर में बस एक बात छोड़ कर जाना चाहता हूँ, सिर्फ पैसा कमाने का गोल मत बनाइए। ऐसी ज़िंदगी बनाने का गोल बनाइए जहाँ पैसा आपकी चॉइसेस बढ़ाए, कम ना करे। जहाँ आप इसलिए काम करें क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ना कि इसलिए क्योंकि ईएमआई आपका इंतज़ार कर रही है। एक बेहतर कल के लिए आज की सोच बदलनी ही होगी। और याद रखिए, आप पैसा नहीं कमा रहे, आप अपनी ज़िंदगी के घंटे बेच रहे हैं। कोशिश सिर्फ इतनी करिए कि एक दिन आपके एसेट्स आपके लिए समय खरीदना शुरू कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।